प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मरा? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर क्यों दिए। शास्त्र से हमें जवाब मिलता है कि यीशु इसलिए मरा ताकि इंसानों को पापों की माफी मिले और वे हमेशा तक जिए। रोमियो 6:23 और इफिसियों 1:7। यीशु की मौत से यह साबित हुआ कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परमेश्वर का वफादार रह सकता है। इब्रानियों 4:15। गौर कीजिए कि एक व्यक्ति के जान देने से ये सब कैसे मुमकिन हुआ। यीशु हमारे पापों की माफी के लिए मरा। कुलुस्सियों 1:14। जब पहले इंसान आदम को बनाया गया था तो वह परिपूर्ण था, यानी उसमें कोई पाप नहीं था। लेकिन उसने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया। उसकी वजह से उसके सभी बच्चे भी पापी हो गए। बाइबल में बताया है, एक आदमी के आज्ञा तोड़ने से बहुत लोग पापी ठहरे। रोमियो 5:19। यीशु भी परिपूर्ण था मगर उसने कभी पाप नहीं किया, इसलिए वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान दे सकता था। पहला यूहन्ना 2:2। जैसे आदम के आज्ञा न मानने से सभी इंसान पापी हो गए, वैसे ही यीशु के बलिदान से उन लोगों को पापों से छुटकारा मिलता है जो उस पर विश्वास करते हैं। कहने का मतलब है, आदम ने सब इंसानों को पाप की गुलामी में बेच दिया, लेकिन यीशु ने खुशी खुशी हमारी खातिर अपनी जान देकर हमें उस गुलामी से छुड़ाया। इसलिए अगर कोई पाप कर बैठे तो हमारे लिए एक मददगार है जो पिता के पास है, यानी यीशु मसीह जो नेक है। पहला यूहन्ना 2:1। यीशु ने अपनी जान दी ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न किया जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16। आदम को हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन पाप करने की वजह से उसे मौत की सजा मिली। आदम के जरिए पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो 5:12। लेकिन यीशु के जान देने से हमें पापों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, जो उस पर विश्वास करते हैं वे मौत की सजा से भी छूट जाते हैं। बाइबल इन बातों का निचोड़ इस तरह देती है, जैसे पाप ने मौत के साथ राजा बनकर राज किया, वैसे ही महाकृपा भी नेकी के जरिए राजा बनकर राज करे, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमेशा की जिंदगी मिले। रोमियो 5:21। माना कि आज इंसानों की जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन परमेश्वर वादा करता है कि वह नेक लोगों को हमेशा की जिंदगी देगा और जो मर चुके हैं उन्हें भी जिंदा करेगा, ताकि वे भी यीशु की कुर्बानी से मिलने वाली आशीषों का फायदा पाएं। भजन 37:29। पहला कुरिन्थियों 15:22। यीशु ने इस हद तक आज्ञा मानी कि उसने मौत भी सह ली और यह साबित किया कि एक इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परमेश्वर का वफादार रह सकता है। फिलिप्पियों 2:8। हालांकि आदम परिपूर्ण था, उसके शरीर और दिमाग में कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उसने एक ऐसी चीज का लालच किया जो उसकी नहीं थी। उत्पत्ति 2:16, 17, 3:6। आगे चलकर परमेश्वर के सबसे बड़े दुश्मन शैतान ने दावा किया कि इंसान परमेश्वर की आज्ञा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मानता है, और अगर उसकी जान पर बन आए तो वह उसकी आज्ञा हरगिज नहीं मानेगा। अय्यूब 2:4। यीशु भी परिपूर्ण था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और हर हाल में उसका वफादार रहा, तब भी जब उसे जिल्लत भरी और दर्दनाक मौत दी गई। इब्रानियों 7:26। इससे एक बात साफ हो गई, इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी परमेश्वर का वफादार रह सकता है। यीशु कांट पर लटका है और उसके दोनों तरफ दो लुटेरे लटके हुए हैं। यीशु की मौत से जुड़े सवाल। इंसानों को पाप और मौत से छुड़ाने के लिए यीशु को एक दर्दनाक मौत क्यों सहनी पड़ी?
परमेश्वर चाहता तो मौत को खत्म कर सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? परमेश्वर के कानून के हिसाब से पाप जो मजदूरी देता है वह मौत है। रोमियो 6:23। आदम को भी परमेश्वर ने यह बात साफ साफ बताई थी कि अगर आदम उसकी आज्ञा नहीं मानेगा तो सजा के तौर पर उसे मौत दी जाएगी। उत्पत्ति 3:3। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए जब आदम ने पाप किया तो उसे उसकी सजा मिली। तीतुस 1:2। आदम ने अपनी आने वाली संतानों को विरासत में न सिर्फ पाप दिया बल्कि पाप की मजदूरी मौत भी दी। हालांकि पापी इंसान मौत की सजा के लायक हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन पर भरपूर महाकृपा की। इफिसियों 1:7। उन्हें पाप और मौत से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने यीशु के परिपूर्ण बलिदान का इंतजाम किया। यह इंतजाम न सिर्फ उसके न्याय के स्तरों के मुताबिक था, बल्कि उसकी दया का एक बहुत बड़ा सबूत था। यीशु कब मरा? यहूदी लोग जिस दिन फसह का त्योहार मनाते हैं, उस दिन सूरज उगने के बाद 9वें घंटे में यानी दोपहर के करीब 3 बजे यीशु ने दम तोड़ दिया। मरकुस 15:33 से 37। आज के ज़माने के कैलेंडर के मुताबिक वह दिन था शुक्रवार, 1 अप्रैल ईस्वी सन 33। यीशु की मौत कहाँ हुई? यीशु की मौत जिस जगह हुई उसे खोपड़ी स्थान कहा जाता है। वह जगह इब्रानी में गुलगुता कहलाती है। यूहन्ना 19:17 और 18। यीशु के ज़माने में वह जगह यरूशलेम शहर के फाटक के बाहर थी। इब्रानियों 13:12। शायद वह जगह एक पहाड़ी पर थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि कुछ लोगों ने यह घटना दूर खड़े होकर देखी थी। मरकुस 15:40। लेकिन आज वह जगह कहाँ है, इसे पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता। क्या यीशु की मौत क्रूस पर हुई? ज्यादातर लोग मानते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, मगर बाइबल कहती है उस यीशु को हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मृत्यु से फिर जिलाकर खड़ा कर दिया है, जिसे एक पेड़ पर लटकाकर तुम लोगों ने मार डाला था। प्रेरितों 5:30। यीशु को किस पर लटकाया गया था, यह बताने के लिए बाइबल के लेखकों ने जो 2 यूनानी शब्द इस्तेमाल किए वे थे स्टोरोस और ज़ाइलोन। कई विद्वान बताते हैं कि इन शब्दों का मतलब है लट्ठा या लकड़ी का सीधा खंभा। यीशु की मौत के दिन को कब याद किया जाना चाहिए? हर साल यहूदी फसह का त्योहार मनाते थे। उसी रात यीशु ने अपने शिष्यों के साथ एक छोटा सा समारोह मनाया। फिर उसने उन्हें आज्ञा दी, मेरी याद में ऐसा ही किया करना। 1 कुरिन्थियों 11:24। यह आज्ञा देने के कुछ घंटों बाद यीशु को मार डाला गया। बाइबल के लेखकों ने यीशु की तुलना फसह के त्योहार में बलि किए जाने वाले मेमने से की। 1 कुरिन्थियों 5:7। जिस तरह फसह का त्योहार इस्राएलियों को याद दिलाता था कि उन्हें गुलामी से छुड़ाया गया है, उसी तरह यीशु की मौत के दिन को याद करने से मसीहियों को एहसास होता है कि उन्हें पाप और मौत से छुड़ाया गया है। यहूदी लोग चांद पर आधारित कैलेंडर से तुलना करके नीसान महीने के 14वें दिन फसह का त्योहार मनाते थे। यह साल में एक ही बार मनाया जाता था। शुरू के मसीही भी साल में एक बार इसी दिन यीशु की मौत की यादगार मनाते थे। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग ऐसा ही करते हैं। हर साल हमारे कैलेंडर के हिसाब से नीसान 14 जिस दिन पड़ता है, वे उस दिन यीशु की मौत को याद करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।